दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है आपका चंचल दिमाग, चंचल मन। मन, माइंड तभी आपके काम आएगा जब वो स्टिल माइंड हो। स्टिल माइंड, रुका हुआ दिमाग, तभी वो स्टील बॉडी को जन्म दे सकता है। कोई भी इंसान अगर 12 घंटे पूरे फोकस के साथ में कोई काम कर सकता है तो मतलब वो इंसान समाधि में है। समाधि का मतलब यही है कि मैं भी जो काम कर रहा हूं उसमें पूरा डूबा हुआ हूं। समाधि का मतलब ये नहीं कि आपने जमीन के नीचे गड्ढा खोदा और उसमें जाके बैठ गए, ये समाधि नहीं है दोस्त। प्राणायाम का गोल क्या है कि आपकी सांस को धीमे करना। तुम अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ एक काम करो, और यही प्राणायाम का कॉन्सेप्ट है। जब कोई शरीर बनता है तो उसकी सांस कितनी होगी, उसको कितनी सांसें लेगा, ये नियति ने पहले से निर्धारित कर रखा, और ये बहुत बड़ा सच है। बात सबसे पहले जो हम लोग करने वाले हैं वो है प्राणायाम की। कुछ स्टूडेंट्स बैच की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, उसके बारे में बाद में कल ओरिएंटेशन में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ फोकस करिए, आज का मुद्दा है प्राणायाम। प्राणों को नया आयाम देना, प्राणों को नया आयाम देना। देखिए एक बात समझ लीजिए, प्राण है तो जीवन है, श्वास है तो जीवन है, श्वास है तो ऊर्जा है, श्वास है तो शक्ति है। प्राणायाम उसी ऊर्जा को, उसी श्वास को, उसी शक्ति को, उसी ब्रह्मांड को, उसी यूनिवर्स को, ऊर्जा यानी ईश्वर को आप में लेकर आता है और आपकी समस्त ऊर्जा को, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सेक्सुअल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर एक ऊर्जा को बढ़ाता है। हाँ, तो अपने प्राणों को, अपने श्वास को, अपनी ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा को नया आयाम देना, न्यू डायमेंशन सेट करना कि आप जैसे थे अब वैसे नहीं रहे, आप हायर स्टेट में पहुंच गए हो। तो अपनी ऊर्जा को आपने नया आयाम दिया। कैसे दिया ये मैं सिखाने वाला हूं। ये आपकी जिंदगी में लोग आपको कहेंगे कि आपने प्राणायाम में पीएचडी की है क्या। मैं वो चीजें आपको सिखाऊंगा जिससे आपकी जिंदगी बदलेगी, आपको इंप्लीमेंट करना है वो आपके लाइफ में। अपनी ऊर्जा को नया आयाम देना ही प्राणायाम है। और मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूं कि जीवन में ऊर्जा क्या है, ईश्वर ही ऊर्जा है। अगर आपकी लाइफ में आप में एक्सट्रीम एनर्जी है, आपके पास ईश्वर। प्राणायाम में जब आप श्वास लेते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा आप में समा जाती है और आप शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर पर एक नए इंसान बन जाते हैं। प्राणायाम में मतलब कोई इंसान अगर प्राणायाम का अभ्यास करता है तो सीधा मतलब है वो ब्रह्मांड से वो शक्ति खींच रहा है जो उस पिंड को यानी उस शरीर को सर्वोच्चतम शक्तिशाली बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा चीज। आप जब प्राणायाम करते हैं, जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड से ऊर्जा आप में समाती है। संपूर्ण ऊर्जा, ईश्वर आप में समा जाता है। आप खुद के उच्चतम स्तर पर जाते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड से ऊर्जा आप में आती है। और इन चीजों को नोट डाउन करना है और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। देखिए आप कुछ भी सेशन देख के चले गए तो कोई मतलब नहीं, और ये हिंदुस्तान के हर बच्चे तक पहुंचाना है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, आपको मेरा सपना पूरा करना पड़ेगा। मेरा एक गोल है, सिर्फ एक गोल है कि जब मरूं तब तक हिंदुस्तान को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बना सकूं। और कोई सपना नहीं है। और ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत तभी बन सकता है जब भारत को अपनी पुरानी ताकत पता चल जाए। ध्यान से समझिए।
किन किन मुद्दों के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज, वो मैं 1 बाय 1 आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोग प्राणायाम और जीवन की समझ की बात करेंगे। प्राणायाम और जीवन समझ, ये बेसिक मुद्दा रहेगा हमारा। उसके बाद से बेसिक ऑफ प्राणायाम, है ना, बेसिक की बात हम लोग करेंगे, प्राणायाम की बात करेंगे, प्राणायाम बेसिक्स, ठीक है। फिर हम लोग प्राणायाम के प्रकार की बात करेंगे, प्राणायाम के प्रकार, प्राणायाम के कौन कौन से प्रकार है, किस प्रकार का प्राणायाम किस चीज में आपकी मदद करता है। फिर हम बात करेंगे प्राणायाम के फायदे, प्राणायाम के फायदे, और फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राणायाम कैसे करना है, कब करना है, कब, क्या, कैसे, और आपके कुछ सवाल, साथ में हम इस पूरे सेशन की समरी भी यहां पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने आज तक जितने भी सेशंस लिए हैं, मैंने आपको बताया है कि जो आपकी जीवन है, जो आपकी लाइफ है, जीवन, उसको अगर आप उसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो होता है समय गुणा ऊर्जा। आप आज भारत की दुनिया में, पूरे संसार में अगर ये पूछो कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सब हर कोई बता देगा, F=m×a। हाँ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब बता देंगे, चाल मल्टीप्लाई समय, है ना, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। लेकिन वो तो लाइफ का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज लाइफ, लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है। वाइफ का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं लोग, लाइफ का फॉर्मूला पता नहीं है। लाइफ का फॉर्मूला है समय गुणा ऊर्जा, और यहीं से प्राणायाम की इंपॉर्टेंस जनरेट होती है, यहीं से प्राणायाम की जीवन में जरूरत महसूस होती है। समय यानी आप कितने साल जिए, और ऊर्जा किस ऊर्जा से जिए। मान लेते कि इंसान है और उसको पैरालिसिस हो गया, लकवा आ गया 50 साल की उम्र में, और लकवे के साथ में वो 90 साल तक जिए, तो जिए तो 90 साल, लेकिन 40 साल तक ऊर्जा नहीं थी, तो जीने का मतलब नहीं। मैं हमेशा आपको समझाता रहा हूं कि जीवन को मैनेज करना, तो आपको समय को मैनेज करना पड़ेगा और ऊर्जा को मैनेज करना पड़ेगा। समय के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया DWAR, द्वार, और इसके लिए फॉर्मूला बताया SET। आज कुछ ऐसी तरकीब है, आज कुछ ऐसा हम डिस्कस कर रहे हैं जिनसे दोनों ही बढ़ती है। समय के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया DWAR, यानी आपको हर दिन ये लिखना है कि आज आपने क्या किया, व्हाट आई डिड, कल मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल, आज मैंने क्या हासिल किया, मैंने क्या अचीव किया, और आज मैंने क्या रिग्रेट किया। मैंने आपको बताया इसके लिए 4 कॉलम बनाने हैं, DWAR, और हर एक में लिखना है। क्योंकि एक बात रट लो, इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार, इससे बड़ा कोई हथियार है ही नहीं, वो है पेन। अगर किसी को पेन प्रॉपर चलाना आता है तो जिंदगी में उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग बोलते हैं एटम बम बहुत बड़ा हथियार है, अरे पेन से बना है। पेन और पेपर की इंपॉर्टेंस आप समझ गए। ये लोग कहते हैं कि जिंदगी में क्यों मेहनत करनी है, जो होना है वो तो लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? आप जब हर रोज बैठ के रात को लिखते हो कि मैं कल क्या करूंगा, तो आप अगले दिन वही करते हो। जब अगले दिन वही करते हो तो हर दिन का आप लेखा जोखा करते हो, तो हर हफ्ता आपके हिसाब से चलता है, फिर हर एक महीना आपके हिसाब से चलता है, फिर साल आपके हिसाब से चलता है, और फिर कई साल आपके हिसाब से चलते हैं, तो पूरा जीवन आपके हिसाब से चलता है। कहाँ लिखा हुआ है? पेपर पे लिखा हुआ है, हाथों में नहीं लिखा हुआ, कुंडली में नहीं लिखा हुआ, पेपर पे लिखा हुआ है। आपको लिखना है। हमें यह समझ लेना है कि जिंदगी में इससे बड़ा हथियार नहीं है पेन और पेपर। जिस दिन आप इसकी शक्ति समझ गए, उस दिन आप छोटी मोटी चीजों को फॉलो करना बंद कर दोगे। आप मान लो इस चीज को कि
जब आप कोई समस्या, हम देखते रहते हैं कि हमारी समस्या कोई बाबा जी दूर कर दे, पीर बाबा दूर कर दे, फादर दूर कर देंगे, सिस्टर दूर कर देंगी, हाँ XYZ, ये प्रसाद चढ़ाने से दूर हो जाएंगी। पेपर भगवान है और पेन भक्ति। पेपर भगवान है, ये भक्ति। लिखो समस्या क्या है, दिमाग उस समस्या और उस सॉल्यूशन के बीच का जो गैप है अपने आप भर देगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन में लिखो, पेपर भगवान है और ये भक्ति। भगवान और भक्ति जब मिल गए तो दुनिया में किसी भी समस्या का हल आसान है। रट लो इस चीज को और लिखो। एनर्जी के लिए मैंने बताया कि आपको हर एक दिन स्लीप, S फॉर स्लीप, E फॉर एक्सरसाइज और D फॉर डाइट, इसका ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने प्रॉपर सेशंस भी लिए हैं और हर एक फॉर्मेट में चीजें आपको समझाई। समय है तो जीवन है, लेकिन ऊर्जा नहीं है। सिर्फ समय है तो जीवन नहीं है। मैंने बताया लकवे का पेशेंट, और ऊर्जा है, समय ही नहीं बचा। हाँ 30 साल के वो खूब ऊर्जा है, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन दुनिया में कौन सी चीज ऐसी है जिससे समय भी इंसान का बढ़ता है और ऊर्जा भी बढ़ती है, यानी जीवन बढ़ता है। जीवन बढ़ता है कैसे बढ़ता है कि उसका समय भी बढ़े और उसकी ऊर्जा भी बढ़े। कोई एक सॉल्यूशन है, हाँ उस सॉल्यूशन का नाम है प्राणायाम। प्राणायाम ये सुपर पावर है, ये मिरेकल है, ये चमत्कार है। दुनिया में पता नहीं ना जाने 7 वंडर्स कहां कहां क्या क्या लिखे गए, ये वंडर वो वंडर ये वंडर। दुनिया में सबसे बड़ा वंडर एक ही है, उसका नाम है प्राणायाम, और वो इंडियंस ने दिया है। इंडियंस की साइंस की समझ, अरे लोग अभी तक नहीं समझ पाए। इंडियंस की साइंस की समझ कि बॉडी कैसे काम करती है, अभी भी रिसर्च चल रही है और अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन प्राणायाम के बारे में न जाने कई साल पहले इंडियंस ने रिसर्च करी और बता दिया कि ये वो शक्ति है जिससे आप समय भी बढ़ा सकते हो, ऊर्जा भी बढ़ा सकते हो। तो आज आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, सबको ले आओ, उनकी सबकी समस्याओं का हल होने वाला है। हम बैठ जाते हैं। लाखों लोग चमत्कार की उम्मीद में किसी बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा चमत्कार करेंगे। जब काम की बात आती है, नॉलेज की बात आती है, सीखने की बात आती है, तो हिंदुस्तान गायब है। हिंदुस्तान को फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम चमत्कार की उम्मीद में बैठे हैं भारतीय, और इसीलिए हम चमत्कार की उम्मीद में बैठे भारतीय हैं, इसीलिए हम थोड़ा पीछे हो गए। पहले के भारतीय चमत्कार की उम्मीद में नहीं बैठते थे, प्रयास करते थे, प्रयत्न करते थे। चमत्कार की उम्मीद में नहीं बैठी, चमत्कार की उम्मीद में नहीं बैठी। प्रयास करिए, सीखिए कि आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। प्राणायाम देखिए, एक चीज समझ लीजिए, एक होता है धारण, एक होता है ध्यान। धारण से ध्यान की ओर और ध्यान से समाधि की ओर। ये हमारे जीवन के 3 स्टेप्स हैं। धारण का मतलब क्या है? सांस खींच के सांस को रोकना, एंजाइटी खत्म, डिप्रेशन खत्म, नेगेटिव थॉट खत्म। जिसकी सांस जिसको रोकना आ गया, उसको दिमाग अपने हिसाब से चलाना आ गया, उसका मन स्थिर हो जाएगा, चंचलता खत्म हो जाएगी, दिमाग आइडियाज से भरा रहेगा। वो इंसान ईश्वरीय अवतार बन जाएगा। जिसको सांस रोकना आ गया, उसको मन रोकना आ गया, मन को अपने हिसाब से चलाना आ गया। सांस रोकेंगे मतलब धारण, सांस खींच के रोक ली। जब इसका अभ्यास हो जाता है तो इंसान धारण से ध्यान की ओर जा सकता है और ध्यान से समाधि की ओर जा सकता है। मैं हमारी टीम वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चैट सेक्शन में जो भी लिख रहा है, जो भी उनके सवाल है, प्लीज लिखने दीजिए। आप अपने सेशन पे फोकस करिए। आपकी जिंदगी के 3 स्टेप्स हैं। धारण, अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होता, आपसे एक्सरसाइज नहीं होती, आप समय से उठ नहीं पाते, आपसे कुछ नहीं होता, सिर्फ एक काम करो, अपनी श्वास को रोकना शुरू।
दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है आपका चंचल दिमाग, चंचल मन। मन, माइंड तभी आपके काम आएगा जब वो स्टिल माइंड हो। स्टिल माइंड, रुका हुआ दिमाग, तभी वो स्टील बॉडी को जन्म दे सकता है। और ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारतीय वही होंगे जिनका दिमाग स्थिर होगा और शरीर स्टील का होगा। स्थिर दिमाग, ताकतवर शरीर, आपसे कुछ भी नहीं होता है। सांस को रोकना शुरू, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। धारण से धीरे धीरे ध्यान विकसित होना शुरू होगा। आप जब धारण करने लगेंगे तो आप 1 मिनट अपनी श्वास पे ध्यान देने का अभ्यास करिए, धीरे धीरे विकसित होना शुरू। और जब ध्यान का अभ्यास हो जाएगा तो इंसान समाधि में चला जाता है। कोई भी इंसान अगर 12 घंटे पूरे फोकस के साथ में कोई काम कर सकता है तो मतलब वो इंसान समाधि में है। अगर मैं आज आपके सामने सेशन ले रहा हूं तो मैं 1 घंटे तक संपूर्ण रूप से समाधि में रहूंगा। मेरे दिमाग में कोई और थॉट आ नहीं सकता, कोई विचार कोई आ नहीं सकता। मेरे दिमाग को, मेरे मन को कोई विचलित नहीं कर सकता, संपूर्ण रूप से स्थिर है। ध्यान, धारण, ध्यान, समाधि। समाधि का मतलब यही है कि मैं भी जो काम कर रहा हूं उसमें पूरा डूबा हुआ हूं। समाधि का मतलब ये नहीं कि आपने जमीन के नीचे गड्ढा खोदा और उसमें जाके बैठ गए। ये समाधि नहीं है दोस्त, मतलब ही नहीं समझ में आता लोगों को। ओशो ने किताब लिखी, संभोग से समाधि की, और 90% लोग उसको समझ नहीं पाए। इवन ओशो ने क्या लिखा, ओशो ने को भी शायद ज़्यादा टाइम नहीं था किताब लिखने का, वो भी कुछ उसमें काट पीट के लिख के चले गए। मैं उस किताब के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, जो कुछ चीज़ें ओशो अधूरी छोड़ गए, शायद मुझे पूरी करने की जरूरत है। धारण, ध्यान और समाधि। क्योंकि कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर उस किताब के बारे में आप थोड़ा चर्चा करें। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं जिंदगी में, क्योंकि जब आप ये करेंगे, धारण कहीं ना कहीं प्राणायाम से संबंधित है। जब आप ये करेंगे तो आपका जीवन बढ़ेगा, आपका समय बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। देखिए एक चीज याद रखिए, जब हमारा शरीर जब पैदा होता है, जब हम बाहर आते हैं, तो ऐसा कहा जाता है, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि ने कहा कि ये जो सेल्स का क्लस्टर है, जो सेल्स का बंडल है, जो सेल्स का ग्रुप है, ये कितनी सांस लेगा, कितने साल तक सांस लेगा, वो फिक्स है। कितना भोजन बचाएगा, फिक्स है। प्राणायाम का गोल क्या है कि आपकी सांस को धीमे करना, रोकना। रोक देना। देखिए बेसिक समझिए, बेसिक पे ध्यान दीजिए, वापस इसी मुद्दे पर आएंगे। प्राणायाम के 3 बेसिक स्टेप्स हैं, पूरक, पूरक, कुंभक, कुंभक, रेचक, रेचक। कुछ लोग शून्यक भी बताते हैं, शून्यक भी, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हालांकि मैं आपको शून्यक भी समझाऊंगा, लेकिन समझ लो, आज तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। हमेशा हमेशा के लिए माइंड सेट चेंज होने वाला है, हमेशा के लिए बदलने वाला। पूरा फोकस करो। आप हमें, पूरक मतलब क्या है? पूरक मतलब यह है, आप श्वास को खींच रहे हो, इंस्पिरेशन, मेरे साथ साथ करो, जो देख रहे हैं वो, सांस को खींच रहे हो, सांस को खींचना, सांस को अंदर भरना, सांस भरना, सांस भरना, ये पूरक है। कुंभक, कुंभक मतलब मटका, कुंभक मतलब मटका, मटका। सांस को रोक लेना है ना, जैसे आपने यहां मेरा पेट है, पेट आगे जाएगा, ये कुंभक की अवस्था है। सांस को रोक ले, सांस रिटेन करना, रिटेंशन, सांस को, इसको मैं खींचा और सांस को रोक लिया है ना, सांस का रिटेंशन, रोक लिया, उसको रोक लिया, रिटेंशन। और रेचक, बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना। और शून्यक में कुछ देर आप वेट करते हो, फिर वापस से सेम प्रोसेस शुरू करते हो ना, वेट पीरियड बोल सकते हो उसका, वेटिंग पीरियड है ना, वेटिंग पीरियड, दिस इज वेटिंग पीरियड। एक बच्चा कह रहा है कि सर इतनी मेहनत करते हैं बट फिर भी सब्सक्राइबर्स नहीं हैं,
लोग गालियों के चैनल बनाते हैं फिर भी मिलियंस में सब्सक्राइबर है। मेरा गोल सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैं धीरे धीरे अपनी प्रोसेस में जाना चाहता हूँ। मुझे भारत को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाना है। मिलियन नहीं, एक दिन बिलियंस होंगे, आप चिंता मत करिए, आप फोकस करिए। श्वास, अगर आप इसको खींचते हैं तो पूरक, फिर कुंभक, फिर रेचक। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसका नाम है कुंभक। इसके बिना हर प्राणायाम अधूरा है, हर प्राणायाम अधूरा है। तुम अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ एक काम करो, अगर मुझे ये कहे कि आप कोई सा भी प्राणायाम कर रहे हो उसका मुझे 10 गुना प्रभाव चाहिए, तो 10 गुना प्रभाव किस चीज से आएगा? तो कुंभक से आएगा। कुंभक मतलब श्वास को भर के रोकना। और यही प्राणायाम का कॉन्सेप्ट है। जब कोई शरीर बनता है तो उसकी सांस कितनी होगी, उसको कितनी सांसें लेगा, ये नियति ने पहले से निर्धारित कर रखा, और ये बहुत बड़ा सच है। प्राणायाम कितनी सांसें लेगा वो फिक्स है। सांसों की गिनती भगवान के हाथ में। प्राणायाम सांस को स्लो डाउन करने का तरीका है।